नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे इंक्लूसिव एजुकेशन यानी समावेशी शिक्षा से कुछ चुने हुए प्रश्न। प्रश्न नंबर 1 है, विशेष शिक्षा का उद्देश्य है यह सभी को एक जैसा पढ़ाना। बी है विशेष जरूरतों को पहचानना। सी है समान शिक्षकों को प्रशिक्षित करना। डी है सभी को समान परीक्षा देना। इसमें करेक्ट आंसर आपका बी है, विशेष जरूरतों को पहचानना। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। दृष्टिहीनों के लिए प्रयुक्त लिपि है। ए है ब्रेल लिपि, बी है रोमन, सी है देवनागरी, डी है यूनानी। तो दृष्टिहीनों के लिए प्रयुक्त लिपि जो होती है उसे कहते हैं ब्रेल लिपि, या ऑल वर्ल्ड में ब्रेल लिपि के नाम से ही जानी जाती है। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। मंदबुद्धि बच्चों को क्या कहा जाता है? ए है ऑटिस्टिक, बी है मूक बधिर, सी है बौद्धिक दिव्यांगता, डी है दृष्टिहीन। आसान सा प्रश्न, आसान सा उत्तर। बौद्धिक दिव्यांगता के नाम से मंदबुद्धि बच्चों को कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। विशेष शिक्षा किसके लिए होती है? सामान्य बालकों के लिए ए हो गया, बी हो गया दिव्यांग बालकों के लिए, सी होगा प्रतिभाशाली बालकों के लिए, डी होगा धीमे सीखने वाले बालकों के लिए। तो विशेष शिक्षा होती है दिव्यांग बालकों के लिए सीखने के लिए। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। डिसलेक्सिया किससे संबंधित है? ए है लिखने की समस्या, बी है बोलने की समस्या, सी है पढ़ने की समस्या, और डी होगा ये सभी। तो आपका करेक्ट आंसर इसमें से है कि डिसलेक्सिया उसे होती है, डिसलेक्सिया का जो विकार से संबंधित बालक होता है उसके अंदर पढ़ने की समस्या होती है। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। श्रवण बाधित छात्रों के लिए उपयुक्त तरीका है ऑडियो टेप। तो ऑडियो टेप का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि जब वो श्रवण बाधित तो सुन ही नहीं सकता, तो ऑडियो टेप से क्या लेना देना, उसका गलत हो जाएगा। सांकेतिक भाषा, तो यह आपका सही दिखाई दे रहा है, व्याख्यान वाचन। करेक्ट आंसर आपका बी होगा, सांकेतिक भाषा। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। मूक बधिर छात्र किस भाषा का प्रयोग करते हैं? ए है ब्रेल का, बी है सांकेतिक भाषा का, सी है मौखिक भाषा का, डी है लिप्तरण का। तो दोस्तों सांकेतिक भाषा का मूक बधिर छात्र प्रयोग करते हैं, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। आईईपी का पूर्ण रूप है यानी फुल फॉर्म इंटरनेशनल एजुकेशनल प्लान, बी है इंडिविजुअल एजुकेशनल प्लान, सी है इंक्लूसिव एजुकेशनल प्लान प्रोग्राम, डी है इंटीग्रेटेड एजुकेशनल प्लान। तो बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, इंडिविजुअल एजुकेशन प्लान। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं।
समावेशी शिक्षा का मुख्य सिद्धांत है। ए है विशेष विद्यालय, बी है अलग अलग शिक्षण, अलग अलग शिक्षण समावेशी शिक्षा हो ही नहीं सकता। एक है एकीकृत कक्षा, डी है खेल कूद पर जोर। तो समावेशी शिक्षा का यहाँ पर मतलब है विशेष विद्यालय से नहीं, एकीकृत कक्षा से, जहाँ से सभी प्रकार के बच्चे एक साथ मिलकर के पढ़ाई लिखाई करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। विशेष शिक्षकों को प्रशिक्षित करने वाला संगठन है। ए है NCTE, बी है NCERT, सी है RCI और डी है UGC। सी आपका करेक्ट आंसर है रिएप्टेशन काउंसिलिंग ऑफ इंडिया, भारतीय पुनर्वास परिषद। सी आपका करेक्ट आंसर हुआ। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। दृष्टिहीन बच्चों के लिए उपयुक्त शिक्षण सामग्री है। चित्र, ब्रेल पुस्तकें, चार्ट और डी कर लीजिए इसमें से कोई नहीं। तो ब्रेल पुस्तकें दृष्टिहीन बच्चों के लिए पढ़ने की उपयुक्त सामग्री है, तो बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। ऑटिज्म किसमें संबंधित है? ए है सामाजिक और संप्रेषण समस्या, बी है दृष्टि समस्या, सी है श्रवण समस्या, डी है मानसिक मंदता। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑटिज्म जो होता है सामाजिक और संप्रेषण समस्या होती है। अपनी बात को सही तरीके से नहीं रख पाना। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। समावेशी शिक्षा का उद्देश्य है अलग विद्यालय खोलना, सामान्य स्कूल में सभी को पढ़ाना, विशेष छात्रावार बनाना, विशेष कोचिंग। दोस्तों इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा सामान्य स्कूल में सभी बच्चों को एक साथ पढ़ाना। इसे कहेंगे इंक्लूसिव एजुकेशन यानी समावेशी शिक्षा। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। बौद्धिक दिव्यांगता मापने का पैमाना है। आपका पहला ही नंबर करेक्ट है। IQ जो होता है बौद्धिक पैमाना मापने का मात्रक है। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। NIOS किससे संबंधित है? ये है ओपन स्कूलिंग, बी है विश्वविद्यालय शिक्षा, सी है तकनीकी शिक्षा, डी आंगनवाड़ी। ये आपका करेक्ट आंसर है ओपन स्कूलिंग। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। TLM का पूरा नाम क्या है? टीचर लर्निंग मेथड, ये हो गया। बी होगा टीचिंग लर्निंग मटेरियल, सी है टीचिंग लाइन मेथड, टीचिंग लेवल मार्कर। तो टीचिंग लर्निंग मटेरियल आपका बी करेक्ट का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। कौन सा अधिकार शिक्षा से संबंधित है? अनुच्छेद 21A, बी अनुच्छेद 14, सी है अनुच्छेद 19, डी आपका है इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर आपका ये हो जाएगा अनुच्छेद 21A। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। विशेष शिक्षकों की न्यूनतम योग्यता क्या होनी चाहिए? 12वीं,
पास, स्नातक, उत्तीर्ण। सी है आरसीआई से मान्यता प्राप्त कोर्स। डी है कोई भी डिग्री। आरसीआई से मान्यता प्राप्त कोर्स अगर है तभी वह विषय शिक्षक बन सकता है, अर्थात डीएड या बीएड स्पेशल फील्ड से। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। एडीएचडी का अर्थ है अटेंशन डिफेक्टिव हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। बी हो गया स्टेज डेवलपमेंट हाई डिसऑर्डर। सी है एडवांस्ड डिलाइड हियरिंग डिसऑर्डर। डी है एक्शन ड्राइव हियरिंग डिले। दोस्तों इसमें करेक्ट आंसर आपका ए सही है। नेक्स्ट पर चलते हैं। ईएलडी का मतलब है लैंग्वेज डिले लर्निंग डिसेबिलिटी। सी है लॉजिकल डिसऑर्डर। डी है लिस्टिंग डिले। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा लर्निंग डिसेबिलिटी। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। दृष्टिहीन बच्चों के लिए सबसे उपयुक्त उपकरण है स्लेट और पेंसिल। बी है टेलीविजन। सी है ब्रेल टाइपराइटर। डी है मोबाइल। सी आपका करेक्ट आंसर है ब्रेल टाइपराइटर। नेक्स्ट बधिर बच्चों की प्रमुख विशेषता क्या होती है? ये सुन सकते हैं। तो बधिर बच्चे यह करेक्ट यह आपका गलत आंसर हो जाएगा। ये स्पष्ट बोलते हैं, गलत। ये नहीं सुन सकते हैं, वे अधिक बोलते हैं। करेक्ट आंसर आपका सी हो जाएगा, वे नहीं सुन सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। विशेष आवश्यकता वाले बच्चे कहलाते हैं धीमे सीखने वाले, दिव्यांग, सी सामान्य, डी बुद्धिमान। तो करेक्ट आंसर आपका बी हो जाएगा। विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को दिव्यांग बच्चे कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। सीपी का अर्थ है सेंट्रल प्रॉब्लम। बी है सेरेब्रल पाल्सी। सी है कॉमन प्रोसेस। डी है क्लिनिकल फिजियोलॉजी। तो इसका करेक्ट आंसर होगा सेरेब्रल पाल्सी। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। आईक्यू 50 से 70 होने पर व्यक्ति को क्या कहा जाएगा? एडल, मोरन, इम्बिशियल, एडुकेबल, मेंटली रिटायर्ड। तो एडुकेबल मेंटली रिटायर्ड कहा जाएगा। करेक्ट आंसर आपका डी है। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। डिसलेक्सिया किससे संबंधित है? यह ऊपर प्रश्न आ चुका था।
लेकिन उसमें खुद ही थोड़ा सा घुमाव दिया था। ए है लेखन समस्या, बी है गणितीय समस्या, सी है बोलने में समस्या और डी है समझने में समस्या। तो इसमें डिसकैलकुलिया की बात की गई है। डिसकैलकुलिया कैलकुलेटर शब्द से बना है, लिया गया है। कैलकुलेटर का काम होता है जोड़ना, घटाना, गुणा और भाग करना। इसलिए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर बी होगा, अर्थात गणितीय संबंधी समस्या उस बच्चे के अंदर उत्पन्न होगी। करेक्ट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। अब इसको तीनों को और जान लेते हैं। डिसलेक्सिया, डिसग्राफिया और डिसकैलकुलिया। डिसलेक्सिया जो होता है पठन संबंधित विकार को कहते हैं। डिसग्राफिया लेखन संबंधी समस्या को कहते हैं। डिसकैलकुलिया जो होता है गणित संबंधी समस्या होती है तब कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। हियरिंग इम्पेयरमेंट का अर्थ है देखने की समस्या, सुनने की समस्या, सी है बोलने की समस्या, डी है सीखने की समस्या। तो इसमें सुनने की समस्या होती है, बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, ब्रेल स्क्रिप्ट के निर्माता हैं ग्राहम बेल, लुइस ब्रेल, सी है हेलेन केलर, डी है आशियो स्टील। तो लुइस ब्रेल ने ब्रेल लिपि की खोज की थी, ब्रेल के प्रतिपादक हैं। लुइस का जन्म कभी कभी पूछ देता है, देश का नाम फ्रांस होगा और फ्रांस से 40 किलोमीटर दूर एक कुफ्रे नामक गांव में उनका जन्म हुआ था और उनका नाम था लुइस। ब्रेल लिपि की खोज की तो इसलिए लुइस ब्रेल इसके जन्मदाता हैं। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। बच्चों को विशेष आवश्यकता को समझने हेतु आवश्यक है अनुशासन। ए है अनुशासन, बी है निगरानी, सी है मूल्यांकन, डी है डांटना। बच्चों की विशेष आवश्यकता को समझने के लिए सबसे महत्वपूर्ण होता है मूल्यांकन, इसलिए आपका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। जब बच्चों का मूल्यांकन होता है तभी यह समझ में आता है कि कौन बालक को कितना जानकारी प्राप्त हो रही है। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। समान अवसर समान अधिकार किस अधिनियम का भाग है? ए शिक्षा का अधिकार, बी है दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016, सी है बाल श्रम अधिनियम, डी है बाल विवाह अधिनियम। क्योंकि हम शिक्षा का बात कर रहे हैं तो इसलिए करेक्ट आंसर आपका दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 की बात यहाँ की गई है, करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। मुख्य बधिर बच्चों को पढ़ाने की विधि है श्रवण विधि, बी है मौखिक विधि, सी है संकेत भाषा, डी है श्रव्य दृश्य विधि। तो मुख्य बधिर बच्चों को संकेत भाषा से पढ़ाने का कार्य किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। समावेशी शिक्षा में किसका समावेशन होता है? केवल सामान्य बच्चे का, केवल दिव्यांग बच्चे का, सामान्य और विशेष दोनों प्रकार के बच्चे के, केवल शिक्षक का? यहाँ पर हमें और आपको समझ लेने की जरूरत है
कि जिस विद्यालय में सामान्य बच्चे और स्पेशल चाइल्ड अर्थात दिव्यांग बच्चे दोनों एक साथ एक छत के नीचे एक माहौल में शिक्षा ग्रहण करते हैं उसे कहते हैं समावेशी शिक्षा। तो इसलिए आपका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। अब नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। विकलांग अधिकार अधिनियम 2016 के अनुसार दिव्यांग की परिभाषा में कितने प्रकार की अक्षमता है? यह आसान सा प्रश्न है। तो 21 प्रकार की अब इस समय दिव्यांगता है, तो करेक्ट आंसर आपका डी हो जाएगा। बौद्धिक अक्षमता को कौन मापता है? इसका बी करेक्ट आंसर होगा। आईक्यू के द्वारा मापन किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। समावेशी शिक्षा की प्रमुख भूमिका होती है। ए है प्रधानाचार्य, बी है विशेष शिक्षक की, सी है अभिभावकों की और डी है सहपाठियों की। तो समावेशी शिक्षा में विशेष शिक्षक की प्रमुख भूमिका होती है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। व्यक्तियों के विशिष्टता को क्या कहते हैं? ए है समानता, बी है विविधता, सी है मंदता और डी है दोहराव। इसे कहते हैं विविधता। अब नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। बच्चों को चित्रों द्वारा पढ़ाना कहलाता है श्रवण विधि, चित्र विधि, दृश्य विधि, श्रव्य दृश्य विधि। करेक्ट आंसर आपका डी होगा। बच्चों को चित्रों द्वारा पढ़ाना कहलाता है श्रव्य और दृश्य विधि। डिस्ग्राफिया किससे संबंधित है? यह ऊपर मैंने इसका डिफिनेशन किया था, एक बार और सुन लीजिए। डिस्ग्राफिया लेखन संबंधी विकार होता है और डिसकैलकुलिया गणित संबंधी विकार होता है। आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा डिस्ग्राफिया का लेखन संबंधी समस्या। मानसिक मंदता से ग्रसित बच्चों में मुख्य कमी होती है दृष्टि, बी है श्रवण, सी है संज्ञात्मक क्षमता और डी है चलने की गति। सी आपका करेक्ट आंसर है संज्ञात्मक क्षमता। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। इंक्लूसिव एजुकेशन किस सिद्धांत पर आधारित है? ए है समान शिक्षा, बी है प्रतिस्पर्धा, सी है अलगाव, डी है भेदभाव। समावेशी शिक्षा भेदभाव की कभी भी बात नहीं करती, समावेशी शिक्षा कभी अलगाव की बात नहीं करती, प्रतिस्पर्धा की बात नहीं करती, समावेशी शिक्षा समानता की बात करती है। इसलिए करेक्ट आंसर आपका ए हो जाएगा। हियरिंग एड किसके लिए उपयोगी होता है? ए है दृष्टिबाधित के लिए, दृष्टिबाधित के लिए होता नहीं। अब दे रहा मूक बधिर, श्रवण बाधित, मूक बधिर बोलने में समस्या होता है तो इसलिए होगा नहीं। तो हियरिंग एड का जरूरत श्रवण वाले बच्चे को होता है, इसलिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। मानसिक रोगी के लिए नहीं होता है, हाईलाइट कर देते हैं। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं।
एलडी से पीड़ित बच्चे को के विशेषता होती है तेज दिमाग, धीमी गति, पढ़ने लिखने में कठिनाई, खेल कूद में रुचि। लर्निंग डिसेबिलिटी से जो बच्चे होते हैं उनको पढ़ने लिखने में कठिनाई होती है। करेक्ट आंसर आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। विशेष शिक्षा में आईईपी की भूमिका होती है व्यक्तिगत मूल्यांकन, समूह मूल्यांकन, स्कूल मूल्यांकन, सामाजिक मूल्यांकन। आईईपी में व्यक्तिगत मूल्यांकन की बात की जाती है, तो इसलिए करेक्ट आंसर आपका ये हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। समावेशी शिक्षा, समावेशी कक्षा में बच्चों को जोड़ने का मुख्य उद्देश्य है, अर्थात इंक्लूसिव एजुकेशन में एकीकृत शिक्षा क्यों दी जाती है, इसकी बात की जा रही है। समान अवसर देना, प्रतियोगिता बढ़ाना, अलगाव करना, मूल्यांकन करना। तो इसमें जो होता है समावेशी शिक्षा में समान अवसर देना, यानी सभी बच्चों को एक समान अवसर देना समावेशी शिक्षा में बात की जाती है। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। कौन सा एक विकलांगता अधिनियम है? बाल सुरक्षा अधिनियम, आरपीडीडब्ल्यू एक्ट, सी है बाल श्रम अधिनियम, डी है शिक्षा नीति। तो आपका करेक्ट आंसर भी हो जाएगा आरपीडब्ल्यूडी एक्ट। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। स्पीच थेरेपी का उपयोग किसके लिए होता है? ए सुनने में असमर्थता के लिए, बी है बोलने में समस्या वाले, सी है चलने में असमर्थता के लिए, डी है लिखने में समस्या वाले। तो स्पीच थेरेपी का मतलब होता है कि बोलना सिखाना, तो इसलिए बोलने में समस्या वाले बच्चों के लिए स्पीच थेरेपी का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। आरपीडब्ल्यूडी एक्ट पारित हुआ था, यानी किस सन में पारित हुआ था? ये 1995 में, बी 2000 में, सी 2016 में, डी है 2010 में। तो आरपीडब्ल्यूडी एक्ट 2016 में पारित हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। विशेष शिक्षा का केंद्र बिंदु होता है, तो यह जान लीजिए कि सबसे ऊपर जो है विद्यार्थी का स्थान रखा जाता है। ए है शिक्षक का, बी है पाठ्यक्रम का, सी है विद्यार्थी का, डी है परीक्षा का। करेक्ट आंसर आपका स्टूडेंट का हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। मानसिक मंदता का एक लक्षण है अधिक बोलना, बी है तेज दौड़ना, कम संज्ञानात्मक विकास, डी है अधिक रुचि। इसमें हो जाएगा कम संज्ञानात्मक विकास। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। ब्रेल कितने बिंदुओं से मिलकर बना होता है? 4, 6, 8, 2। तो दोस्तों ब्रेल 6 बिंदुओं से मिलकर बना होता है। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। एलडी बच्चों की पहचान कैसे होती है? ए है आईक्यू टेस्ट, बी है ईक्यू टेस्ट, सी है शारीरिक परीक्षण, डी है व्यवहार परीक्षण। आईक्यू टेस्ट के द्वारा एलडी बच्चों की पहचान होती है। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। इंक्लूसिव शिक्षा का मुख्य लाभ है भेदभाव, बी है अलगाव, सी है सामाजिक समावेश, डी है कठोर अनुशासन।
कठोर अनुशासन किसी भी बच्चे के साथ नहीं किया जा सकता। अलगाव की भावना भी नहीं रखना है, भेदभाव भी ना हमें रखना है। इसलिए करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, सामाजिक समावेशन। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। ADHD बच्चों की एक विशेषता है। ए है एकाग्रता, बी है चुप रहना, सी है अति सक्रियता, डी है धीमा व्यवहार। दोस्तों करेक्ट आंसर आपका सी हो जाएगा, अति सक्रियता। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। ब्रेल स्क्रिप्ट का प्रयोग कौन करता है? मूक बधिर, बी है दृष्टिबाधित, सी है मानसिक रोगी, डी है अस्थिबाधित। तो दृष्टिबाधित का प्रयोग करता है, करेक्ट आंसर आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। संकेत भाषा किसके लिए प्रयोग की जाती है? सांकेतिक भाषा ए दे रहा है दृष्टिहीन के लिए, मुकबाधिर के लिए, मानसिक मंद के लिए, चरण बाधित के लिए। तो मुकबाधिर के लिए की जाती है, करेक्ट आंसर आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। मानसिक मंदता का कारण नहीं है। अब तक तो पॉजिटिव आंसर ढूंढना था, अब निगेटिव ढूंढना है। ध्यान रखिएगा, मस्तिष्क की चोट यह कारण है, पोषण की कमी यह कारण है, दुर्घटना भी कारण हो सकती है, लेकिन अधिक पढ़ना मानसिक मंदता का कारण नहीं है। करेक्ट आंसर आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर से ग्रसित बच्चे के प्रमुख समस्या होती है। ए दृष्टि, बी सामाजिक संपर्क, सी चलना और डी है बोलना। तो सामाजिक संपर्क ऑटिज्म बच्चों के लिए ग्रसित प्रमुख समस्या होती है। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। कौन सा एक विशेष आवश्यकता वाला बच्चा नहीं है? निगेटिव प्रश्न है। मंद बुद्धि भी होता है, दृष्टिहीन भी होता है, श्रवण बाधित भी होता है। तो सामान्य बच्चा दिव्यांगता के क्षेत्र में नहीं आता है, करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट पर चलते हैं। RPWD एक्ट के अनुसार कितनी प्रकार की दिव्यांगताओं को मान्यता प्राप्त है? 2016 में हुआ है, 7, 14, 21, 10। तो दोस्तों सबको पता है इस समय 21 प्रकार की दिव्यांगता है। आसान सा प्रश्न था। नेक्स्ट पर चलते हैं। दिव्यांगता को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? देयर आर डिजीज, डिसऑर्डर, सी देयर आर डिसेबिलिटी, डी आर डिसलाइक। सी आपका करेक्ट आंसर है, डिसेबिलिटी कहते हैं। नेक्स्ट, दृष्टिहीन व्यक्ति पढ़ने के लिए किस विधि का प्रयोग करते हैं? ए दे रहा है सांकेतिक भाषा, बी दे रहा है श्रवण, सी दे रहा है ब्रेल, डी दे रहा है मौखिक। यह प्रश्न कई बार इसमें आया हुआ है, ब्रेल का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट पर चलते हैं। स्पेशल एजुकेशन की शुरुआत भारत में किस नीति में मानी जाती है? शिक्षा नीति 1968, शिक्षा नीति 1986, शिक्षा नीति 2005, शिक्षा नीति 2020। स्पेशल एजुकेशन की शुरुआत भारत में 1986 ईस्वी में शुरू हुई थी। इस नीति के समय अगर प्रधानमंत्री कोई था, पूछा जाए तो सबसे पहले शुरुआत श्री राजीव गांधी जी के कर कमलों द्वारा किया गया था। उस समय वही हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर थे। नेक्स्ट पर चलते हैं। समावेशी शिक्षा के शिक्षक की भूमिका होती है।
परीक्षक, निर्देशक, मार्गदर्शक, दंड देने वाला, तो मार्गदर्शक ही होता है, टीचर। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। दृष्टिहीन छात्रों के लिए एक प्रसिद्ध स्कूल है, शांति निकेतन, नेत्रा विद्यालय, कस्तूरबा विद्यालय, एकलव्य विद्यालय, नेत्रा विद्यालय है। करेक्ट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट पर चलते हैं। विशेष शिक्षकों की प्रशिक्षण संस्थान कौन सी है? आसान सा उत्तर RCI होती है। नेक्स्ट पर चलते हैं। विशेष शिक्षकों की प्रशिक्षण संस्था कौन है? तो वो ऊपर प्रश्न आ चुका। नेक्स्ट पर चलते हैं। चलन बाधित बच्चों को सहायता के लिए क्या देना चाहिए? यह किताब, बी है व्हीलचेयर, सी है टीचर, डी है दवा। करेक्ट आंसर आपका बी हो जाएगा, व्हीलचेयर। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। ब्रेल लिपि में कितने डाट की व्यवस्था होती है? 6 प्रकार की डाट की व्यवस्था होती है, यह भी ऊपर बतलाया जा चुका है। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। थोड़ा सा घुमा देता है प्रश्न को। बिंदु पूछ लिया था ऊपर या नीचे डाट पूछ लिया था। मानसिक मंदता को इंगित करने वाला IQ स्तर है 100 से 110, 85 से 90, 70 से कम, 120 से अधिक। 70 से कम वाला मानसिक मंदता में आता है। नेक्स्ट, शिक्षकों के लिए RCI से मान्यता प्राप्त कोर्स है D.Ed स्पेशल, BCA, BATT, BPT। तो D.Ed स्पेशल होता है, ये करेक्ट आंसर है। और B.Ed स्पेशल होता है, जिसे B.Ed सीट भी कहते हैं। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। डिस्कैल्कुलिया गणित से संबंधित विकार होता है। करेक्ट आंसर आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। समावेशी शिक्षा का उद्देश्य है अलगाव नहीं होता, भेदभाव नहीं होता, विशेष इसको सामाजिक समावेशन। तो यहाँ पर सब इन दोनों में से सबसे बढ़िया सामाजिक समावेशन है। करेक्ट आंसर आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट पर चलते हैं। विशेष शिक्षा का एक घटक नहीं है, IEP यह घटक है, TLM भी घटक है, संसाधन कष्ट भी है एक घटक है, जो रिसोर्स सेंटर के नाम से इस समय जाना जाता है वो भी एक घटक है। संसाधन वहां पर उपलब्ध होते हैं विशेष बच्चों के लिए। लेकिन AMDM मध्याह्न भोजन से मतलब है तो यह विशेष शिक्षा का कोई घटक नहीं है, पर्सनल। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट पर चलते हैं। दृष्टिबाधित बच्चों की सहायता के लिए सबसे उपयुक्त सामग्री है, ए है वीडियो, बी है ब्रेल किताबें, चार्ट, पिक्चर बुक। तो ब्रेल किताबें होती हैं, बी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। ADHD के मुख्य समस्याएं होती हैं, चलने में समस्या, पढ़ने में समस्या, लेखन में समस्या, एकाग्रता में समस्या होती है। सी करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। यह भी उसी प्रश्न को रिपीट किया हुआ है। नेक्स्ट पर चलते हैं। डिसलेक्सिया पढ़ने में संबंधी विकार होता है, सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पर चलते हैं। RPWD एक्ट के अनुसार कितनी दिव्यांगताओं की श्रेणी होती है?
2016 से RPWD एक्ट की मान्यता हो गई, दिव्यांगता की श्रेणी 21 हो गई है। नेक्स्ट पर चलते हैं। दृष्टिहीनों के लिए उपयुक्त खेल है ए फुटबॉल, बी ए क्रिकेट, थेस, गाइडेड रनिंग। तो गाइडेड रनिंग सबसे उपयुक्त होता है, नहीं तो दृष्टिबाधित भी क्रिकेट खेलते हैं, मैंने देखा है खेलते हुए भी। सिकंदराबाद में देवनार फाउंडेशन फॉर द ब्लाइंड, वहां पर खेलते हुए उनका साउंड वाला बॉल होता है जो आवाज करता हुआ जाता है। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। समावेशी शिक्षा से कौन सा सही नहीं है? विविधता का सम्मान, निगेटिव प्रश्न है। समान अवसर, अलगाव, सहयोगात्मक शिक्षा। तो केवल निगेटिव एक ही है, अलगाव, इसलिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए उपयुक्त पाठ्य पुस्तकें होती हैं। सामान्य, संशोधित, कठिन, विदेशी। संशोधित पुस्तकें होती हैं। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। हियरिंग एड का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? तो हियरिंग एड का प्रयोग श्रवण बाधित बच्चे के लिए किया जाता है। करेक्ट आंसर आपका बी है। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। मानसिक मंदता को मापने का एक साधन है, तो साधने का ए है मीटर, बी है वजन, सी है IQ टेस्ट, डी है थर्मामीटर। थर्मामीटर बुखार नापता है, वजन हो नहीं सकता, मीटर हो नहीं सकता, तो इसलिए करेक्ट आंसर आपका IQ टेस्ट होता है, सी। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। समावेशी शिक्षा का मुख्य लाभ है सबका बहिष्कार। तो लाभ पूछ रहा है तो निगेटिव आंसर है, तो बहिष्कार होता ही नहीं कहीं पे, गलत हो जाएगा। समानता, तो समानता ही उपेक्षा भी नहीं कर सकते, कठोर अनुशासन भी नहीं दे सकते। करेक्ट आंसर आपका बी हो जाएगा, समानता का बात की जाती है। हियरिंग इम्प्योरमेंट बच्चे के लिए कौन सी भाषा उपयुक्त है? तो हियरिंग इम्प्योरमेंट के बच्चे के लिए सबसे उपयुक्त भाषा संकेत भाषा होती है। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट पर चलते हैं। विशेष शिक्षकों की नियुक्ति होती है प्राइमरी स्कूलों में, बी द्वारा विशेष विद्यालयों में, सी कॉलेज में, डी लाइब्रेरी में। तो विशेष विद्यालयों में होती है। नेक्स्ट पर चलते हैं। समावेशी शिक्षा की मुख्य भूमिका निभाता है सरकारी विभाग, शिक्षक, छात्र, समाज। शिक्षक निभाता है। नेक्स्ट पर चलते हैं। RPWD एक्ट का फुल फॉर्म क्या है? तो यह ऊपर हो चुका है प्रश्न, बी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट 100 नंबर। दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 के अंतर्गत कौन सी भाषा मान्यता प्राप्त है? संस्कृत भाषा, सांकेतिक भाषा, संस्कृत भाषा, उर्दू, जर्मन। चूंकि दिव्यांगता से संबंधित सांकेतिक भाषा को मान्यता दिया गया है इस अधिकार के तहत। दोस्तों अब यहीं पर है आपके प्रश्न समाप्त हुए। और अगर आप मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आगे फिर कल नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद।